हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फार्मास्यूटिक्स के 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ये इस सीरीज़ में सब्जेक्ट वाइज पार्ट 5 वीडियो है एंड फार्मास्यूटिक्स की ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले फार्मास्यूटिक्स के मैंने 100 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एंड तीन और सब्जेक्ट्स के मैंने 100 ईच एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम है यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का, इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 300 मार्क्स का पेपर रहेगा। एमसीक्यू फॉर्म में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा एंड नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 एंड जो वैकेंसीज हैं वो हैं टोटल 25। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में इनमें से कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए इज़ ग्लास, बी प्लास्टिक, सी मेटल और ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों मटेरियल ग्लास, प्लास्टिक, मेटल तीनों ही यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग मटेरियल इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द ड्रग कंटेंट अगेंस्ट लाइट। इनमें से कौन सा पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है ड्रग कंटेंट को लाइट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए? इसमें जो एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर्स होते हैं उनका यूज़ इस पर्पस के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास एज अ पैकिंग मटेरियल आर। ग्लास की मेजर डिसएडवांटेज क्या है एज अ पैकेजिंग मटेरियल? ग्लास का जो फ्रेजिलिटी नेचर होता है एंड वेट होता है, ये दोनों ही जो है वो डिसएडवांटेजेस होती हैं ग्लास की एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ ग्लासेस। ग्लास की कंपोजिशन क्या होती है? ग्लास इज सैंड, सोडा ऐश एंड लाइमस्टोन एंड क्यूलेट, इन तीनों से बना होता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा ऐश ऑल्सो नोन एज। सोडा ऐश को और क्या कहा जाता है? सोडा ऐश इज ऑल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज ब्रोकन ग्लास एंड एक्ट्स एज फ्यूजन एजेंट। इनमें से कौन सा फ्रोजन ग्लास होता है एंड फ्यूजन एजेंट की तरह एक्ट करता है? ऑप्शन ए क्यूलेट। क्यूलेट इज अ ब्रोकन ग्लास एंड इट एक्ट्स एज फ्यूजन एजेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास। ग्लास की प्रोडक्शन में कौन सा मेथड यूज़ किए जाते हैं? ग्लास की प्रोडक्शन में ब्लोइंग, ड्राइंग, प्रेसिंग एंड कास्टिंग, ये तीनों मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोड्यूस मोल्टेन ग्लास विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज। स्पेसिफिकली मोल्टन ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? इट इज़ ब्लोइंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ अ बॉटल फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट बाय यूवी रेज विच ग्लास इज यूज। यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ग्लास यूज किया जाता है? इट इज़ एम्बर कलर्ड ग्लास। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू evaluate द केमिकल रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड। ग्लास की केमिकल रेजिस्टेंस को इवेल्यूएट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसमें पाउडर ग्लास टेस्ट एंड वाटर अटैक टेस्ट, ये दोनों ही परफॉर्म किए जाते हैं ग्लास की केमिकल रेजिस्टेंस को इवेल्यूएट करने के लिए। ऑप्शन सी
बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following test is performed on crushed grains to evaluate the chemical resistance of glass। तो सेम केमिकल रेजिस्टेंस, ग्लास की केमिकल रेजिस्टेंस को इवेल्युएट करने के लिए कौन सा टेस्ट क्रश्ड ग्रेन्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता है? तो इट इज पाउडर ग्लास टेस्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्रश्ड ग्रेन्स आ जाएगा तो पाउडर ग्लास टेस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन होल कंटेनर। पूरे कंटेनर के ऊपर कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? सो पूरे कंटेनर के ऊपर आ जाएगा वाटर अटैक टेस्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्रश्ड ग्रेन्स के ऊपर पाउडर ग्लास टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 1 ग्लास इज ऑल्सो नोन एज। तो मेजरली 4 टाइप के ग्लासेस होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो उसमें जो टाइप 1 ग्लास है, टाइप 1 ग्लास को कहा जाता है बोरोसिलिकेट ग्लास, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स ओवर ग्लास कंटेनर्स आर। सो प्लास्टिक कंटेनर्स की क्या एडवांटेजेस हैं ग्लास कंटेनर्स के कंपैरिजन में? तो इनकी फॉर्मेशन इजी होती है, रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज, ब्रेक होने के चांसेस कम ही होते हैं, एंड फ्रीडम ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन भी हम फ्रीली बना सकते हैं। सो इसमें ये तीनों एडवांटेजेस हैं इसकी। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक कंटेनर्स आर जनरली मेड फ्रॉम द फॉलोइंग मटेरियल। प्लास्टिक कंटेनर्स जो हैं वो किस टाइप के मटेरियल से बने होते हैं? तो दे आर मेड ऑफ पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन एंड पॉलीस्टाइलिन। ये तीनों मटेरियल का जो यूज़ किया जाता है प्लास्टिक कंटेनर्स को बनाने के लिए। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर प्रेजेंट इन रबर स्टॉपर। रबर स्टॉपर में किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? तो इसमें वल्कनाइजिंग एजेंट होता है, सॉफ्टनर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये तीनों टाइप के मटेरियल्स जो हैं ये इंग्रेडिएंट्स रबर स्टॉपर में प्रेजेंट रहते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग सिस्टम आर आइडेंटिफाइड बाय द एफडीए। फूड्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कौन से पैकेजिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई किया गया है? तो इसमें ब्लिस्टर पैक, स्ट्रिप पैक, बबल पैक, ये तीनों टाइप के पैकेजिंग सिस्टम है एंड इनको एफडीए ने आइडेंटिफाई किया है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग इज कॉमनली यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। तो किस टाइप्स की जो पैकिंग है उसे टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स की पैकेजिंग के लिए कॉमनली यूज़ किया जाता है? सो इट इज़ स्ट्रिप पैक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स ऑफर मॉइस्चर बैरियर प्रॉपर्टीज़। किस टाइप के जो मटीरियल्स हैं वो मॉइस्चर बैरियर प्रॉपर्टीज़ ऑफर करते हैं? सो दीज मटीरियल्स आर एक्लार, सेलोफेन, पॉलिएस्टर। तो ये तीनों मटेरियल्स जो हैं उनकी मॉइस्चर बैरियर प्रॉपर्टी होती है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ एनकैप्सुलेटेड कोर मटेरियल। सो कौन सा मैकेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एनकैप्सुलेटेड कोर मटेरियल के रिलीज़ के लिए? तो इसमें जो मैकेनिज्म है वो है बाय डिसरप्टिंग द कोटिंग बाय प्रेशर, बाय ऑफरिंग परमिएबिलिटी फैसिलिटीज़, एंड ऑप्शन सी इज बाय लीचिंग ऑफ परमानेंट फ्लूइड। सो ये तीनों मैकेनिज्म जो हैं वो
एनकैप्सुलेटेड कोर मटेरियल्स को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ मेनली फोकस ऑन। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ जो हैं वो मेनली किसके ऊपर फोकस करती हैं? तो ये मेनली फोकस करती हैं जो भी नया कंपाउंड है उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल इन डिज़ाइनिंग द प्री फॉर्मुलेशन इवेल्यूएशन ऑफ अ न्यू ड्रग। तो किस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो हेल्पफुल रहती है नए ड्रग की प्री फॉर्मुलेशन इवेल्यूएशन को डिज़ाइन करने के लिए? तो इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन रहती है, लाइक कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट क्या है, एंड उसकी थेराप्यूटिक इंडिकेशन क्या है। तो ये तीनों टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वो हेल्पफुल रहती है for designing the pre-formulation evaluation of a new drug. So option D all of the above is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following problems commonly encountered in evaluation salt forms are। तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्ट फॉर्म्स को इवेल्यूएट करने में देखी जाती हैं? तो इसमें पुअर क्रिस्टलिनिटी, हाइग्रोस्कोपिसिटी, इंस्टेबिलिटी, ये डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्ट फॉर्म्स को इवेल्यूएट करने में देखी जाती हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स जनरली यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। किस टाइप के सॉल्ट्स जो हैं वो जनरली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं? तो इसमें एसीटेट, ग्लूकोनेट, लैक्टेट, ये तीनों सॉल्ट जो हैं वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन ऑफ द आउटर अपीयरेंस ऑफ अ क्रिस्टल इज नोन एज। तो क्रिस्टल की जो आउटर अपीयरेंस है उसकी डिस्क्रिप्शन को क्या कहा जाता है? सो इट इज़ नोन एज क्रिस्टल हैबिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज टू प्रिपेयर अमॉर्फस फॉर्म। अमॉर्फस फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं? रैपिड प्रेसिपिटेशन इसमें यूज़ की जाती है, लायोफिलाइजेशन का यूज़ भी किया जाता है, एंड रैपिड कूलिंग भी यूज़ की जाती है अमॉर्फस फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमॉर्फस फॉर्म्स जनरली हैविंग। तो अमॉर्फस फॉर्म में जनरली क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं? तो अमॉर्फस फॉर्म्स हाई थर्मोडाइनमिक एनर्जी होती है इनकी, एंड हाई सोल्युबिलिटी होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेसेस हाई एक्वस सॉल्युबिलिटी। किस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उनमें एक्वस सॉल्युबिलिटी हाई रहेगी? सो जो भी एनहाइड्रेट्स होंगे एनहाइड्रेट्स में एक्वस सॉल्युबिलिटी हाई रहेगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज में चेंज विद चेंजिंग ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड। तो अगर किसी भी सॉलिड का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज किया जाएगा तो इनमें से जो प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करने के साथ में? सो मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, ये तीनों प्रॉपर्टी जो हैं वो चेंज हो जाएंगी विद चेंजिंग ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स जनरली यूज्ड फॉर स्टडिंग सॉलिड फॉर्म्स। सॉलिड फॉर्म्स को स्टडी करने के लिए इनमें से कौन से मेथड्स का यूज़ किया जाता है? DSC, XRD, TGA, ये तीनों मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं।
सॉलिड फॉर्म्स को स्टडी करने के लिए। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स जनरली यूज टू मेजर हीट लॉस और गेन विद इन अ सैंपल। इनमें से कौन से मेथड्स को यूज़ किया जाता है हीट लॉस या फिर हीट गेन को मेज़र करने के लिए विद इन द सैंपल। सो दीज मेथड्स आर DSC एंड DTA। सो ऑप्शन सी बोथ A and B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग को सॉल्वेंट कैन बी यूज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअर सॉल्युबल ड्रग्स। इनमें से कौन सा को सॉल्वेंट जो है उसका यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअर सॉल्युबल ड्रग्स। तो इसमें जो को सॉल्वेंट है दैट इज इथेनॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल एंड ग्लिसरीन। ये तीनों को सॉल्वेंट्स का यूज़ इसमें हम कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टीशन कोफिशिएंट जनरली मेजर्स। तो पार्टीशन कोफिशिएंट में जनरली क्या चीज़ मेज़र की जाती है। सो इसमें ड्रग की लिपोफिलिसिटी को मेज़र किया जाता है एंड ड्रग की एबिलिटी को देखा जाता है कि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा कि नहीं। सो इसमें ऑप्शन सी बोथ A and B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ अ ड्रग पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय। तो ड्रग पार्टिकल की जो डिसोल्यूशन है या डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम किस इक्वेशन से फाइंड आउट कर पाएंगे। सो द इक्वेशन इज नॉइज व्हिटनी इक्वेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रग स्टेबिलिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय। सो टेम्परेचर का इफेक्ट ड्रग स्टेबिलिटी पे वो हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय आर्हेनियस इक्वेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टैबलेट रेफर्स टू। सो टैबलेट के ऊपर अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कलर का तो उस डिफेक्ट को कहा जाता है मोटलिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिकिंग। स्टिकिंग के लिए इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो स्टिकिंग जो है वो एक्सेसिव मॉइस्चर की वजह से होती है। अगर मॉइस्चर ग्रेन्यूल्स में ज़्यादा आ जाता है तो उसकी वजह से स्टिकिंग डिफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज डंपिंग इज़ अ प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ। सो डोज डंपिंग किस टाइप की फॉर्मुलेशन में हमें देखने को मिलती है। सो इट इज़ सीन इन कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर इज अ फर्स्ट हाई शेयर पाउडर ब्लेंडर मिक्सर। इनमें से कौन सा मिक्सचर जो है वो पहला हाई शेयर पाउडर ब्लेंडर मिक्सर है। सो इट इज लिटिल फोर्ड लॉरिज मिक्सचर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट्स इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज। तो पहला सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला डाइल्यूएंट टैबलेट फॉर्मुलेशन में कौन सा है। तो इट इज़ लैक्टोस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनहाइड्रस लैक्टोस हैज़ द एडवांटेज ओवर अनहाइड्रस लैक्टोस। अनहाइड्रस लैक्टोस की हाइड्रस लैक्टोस के ऊपर क्या एडवांटेज है। सो इसमें मिलर्ड रिएक्शन की एब्सेंस होती है। सो इट इज़ एन एडवांटेज ऑफ अनहाइड्रस लैक्टोस ओवर हाइड्रस लैक्टोस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कमर्शियली अवेलेबल स्टार्च पाउडर। इनमें से कौन सा कमर्शियली अवेलेबल स्टार्च पाउडर नहीं है। सो इसमें स्टार RX 1500 it is commercially available starch powder. Salutaire, MDEX these are also
commercially available starch powder. What sugar tab? Sugar tab is not a commercially available starch powder. So option D is correct. Next question है Which of the following is a synthetic adhesive? इनमें से कौन सा एक synthetic adhesive है? So PVP, that is polyvinyl pyrrolidone, it is a synthetic adhesive. Option A is correct. Next question है Which of the following is a water soluble lubricant? इनमें से कौन सा एक water soluble lubricant है? So the water soluble lubricant is PEG, polyethylene glycol. Option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ स्वीटनर सैकरिन. सो सैकरिन एक स्वीटनर है, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें करेक्ट है. सो जो सैकरिन है वो सुक्रोज से 500 टाइम्स स्वीट होता है, बट इट इज़ कार्सिनोजेनिक. हाँ, कार्सिनोजेनिक होता है एंड 500 टाइम्स स्वीट होता है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शन स्टेटमेंट बी है इट इज़ 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज. सुक्रोज से 500 टाइम्स स्वीट होता है बट इसका बिटर टेस्ट होता है. यस, 500 टाइम्स तो ये स्वीट होता ही है एंड इसका टेस्ट जो है वो बिटर होता है, कार्सिनोजेनिक होता है. स्टेटमेंट सी है इट इज़ स्वीटर देन सुक्रोज बट इट हैज़ अ बिटर टेस्ट. देखो, बिटर टेस्ट तो होता है और इससे स्वीट भी होता है, लेकिन इसमें परफेक्ट जो है वो रेशियो नहीं दी गई है. अदरवाइज ये स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन डी है इट इज़ स्वीटर देन सुक्रोज बट इट इज़ अनस्टेबल. सो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत हो गई. तो इसमें हमारे पास ए स्टेटमेंट सही है और बी टोटली सही है एंड सी अगर ऑप्शन रहेगा तो हम वो चेक करेंगे. सो ए एंड बी दो ऑप्शन सी में एकदम सही है एंड सी अगर सही है तो बी ऑप्शन उसमें नहीं है. सो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन सी की और स्टेटमेंट ए एंड बी आर टोटली करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोसिल इज़ यूज्ड एज. सो एरोसिल का यूज़ क्या है? सो एरोसिल इज़ यूज्ड एज ग्लाइडेंट. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ड्यूडेनम. ड्यूडेनम का पीएच कितना होता है? तो ड्यूडेनम इज स्लाइटली एसिडिक. इसका 4 to 6 तक पीएच रहता है ड्यूडेनम का. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है टैबलेट्स विच आर प्लेस्ड बिटवीन चीक एंड टीथ आर नोन एज. तो ऐसी टैबलेट्स जिनको चीक एंड टीथ के बीच में प्लेस किया जाता है उन टैबलेट्स को क्या कहा जाता है? So these tablets are known as buccal tablets. Option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. सो बक्कल रूट्स अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. यस, सो बक्कल रूट्स जो हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करते हैं. पेरेंटल रूट अवॉइड्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. टोटली ट्रू. नेक्स्ट इज सबलिंगुअल root avoids first pass metabolism. It is also totally true. Then option D oral route avoids first pass metabolism. So ये statement तो totally incorrect है. oral route तो mainly first pass metabolism में जाता ही जाता है. So incorrect statement है option D is correct. So last question है एंटेरी कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूज. तो एंटेरी कोटिंग किस मटेरियल को यूज़ करके अचीव कर सकते हैं? सो इट इज़ कैप. ऑप्शन सी कैप का यूज़ करके सेलुलोज एसीटेट थैलेट इसका यूज़ करके जो है वो एंटेरी कोटिंग हम कर सकते हैं. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. जो भी इस सीरीज़ में बाकी सब्जेक्ट की वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा कि आपको सेम प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी.
इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं और इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।